प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे घनचक्कर भाई ने रिप्लाई भेजा है हमारे वीडियो का घटिया वाला रिप्लाई। चलिए देखते हैं। तो हमारे एक प्यारे प्यारे भाई है ये इनका चैनल है एस गैंग टीवी करके। तो इनका चेहरा भी अगर देखेंगे आप तो देखिए इनका कहना कितना प्यारा प्यारा चेहरा है इनका। अच्छा भाई, तारीफ कर रहा है, शुक्रिया शुक्रिया। एकदम एस की तरह। तेरी एकदम एस का मतलब होता है, किसको नहीं पता होगा तो मैंने देखा था गूगल में। अबे घनचक्कर, अगर स्कूल में सही से पढ़ाई की होती तो तुझे गूगल में जाके देखना नहीं पड़ता गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोल के। गंवार इसके घर में जब लाइट चली जाती है ना तो ये गूगल में सर्च करके देखता है कि लाइट कब आएगी। इसकी माँ जब इसे चप्पलों से मारती है ना तो ये गूगल में सर्च करके देखता है कि मेरे माँ ने मुझे क्यों मारा, और बाद में से गूगल जवाब देता है कि तेरी माँ ने तुझे मारा, बिल्कुल ठीक किया। ब्रेकअप के बाद जब ये गूगल पे गया और वहां डेटिंग के लिए लड़के ढूंढने लगा तो गूगल से ये रिप्लाई आया, जा पहले मुंह धो के आ घनचक्कर, नहीं तो चप्पल मार के तेरा काला चेहरा सुझा दूंगी। गूगल 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 इसके रग रग में है। गूगल ये सुबह हगने से पहले भी गूगल से पूछता है कि कितने बजे हगूंगा तो अच्छी टट्टी आएगी। गूगल गूगल गूगल। तो एस का मतलब होता है पिछवाड़ा। और तो है ये चिकने चिकने, देख सकते हैं आप कितने चिकने हैं। Wait a minute. तू मुझे कितना भी पटाने का कोशिश कर, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तू है मेरे भाई। मैं वैसा नहीं हूँ। तू मेरे को चिकना चिकना बोल रहा है भाई, तू वैसा है भाई, तू वैसा है। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तेरे से नहीं पटूंगा, मेरी बीवी है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इनका नाम भी हो सकता है चिकना एस, क्योंकि चिकने है, और ये एस है इनका नाम, तो चिकना एस। आर यू कॉमेडी मी? अबे चौथी के बच्चे मारते हैं ऐसा जोक्स। बच्चा है क्या तू? और एक बात सुन, मेरा पिछवाड़ा भी तेरे चेहरे से हैंडसम है बे। विश्वास नहीं तो आजा कंपेयर करते। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। नहीं, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ मेरे भाई। तेरा चेहरा मैं अपना इधर रखूंगा पिछवाड़े के सामने और कंपेयर करके देखेंगे मेरा पिछवाड़ा ज्यादा हैंडसम है कि तेरा चेहरा। तो बताने कैसा नाम लगा इनका। तो इसका नाम में आप कर सकते हैं चिकना एस, जैसे अपना नाम हो, जैसे किसी का नाम होता है अखिलेश, जिग्नेश, तो इनका नाम चिकनेश रख देता हूँ आज से मैं। मेरा नाम तो तूने रख लिया, लेकिन तेरा नाम भी तो मैं रखूंगा। तेरा नामकरण कौन करेगा रे? तेरा नाम है, आज से हम तुम्हें आदर और सम्मान से नाम देते हैं समलैंगिक बच्चा। समलैंगिक बच्चा। कि बाइबल में जो लिखा है, जो हमारे जीसस थे वो दारू ही पीते थे, जो वाइन था उसी को पीते थे। अब जब से वीडियो देखा हमारे चिकनेश भाई ने, तो ये भाई को लग गया मिर्ची कि भाई नहीं ऐसे कैसे हो गया। और जो बाकी यूट्यूबर हैं, जो क्रिश्चियन यूट्यूबर है, सबको लग गया मिर्ची कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा है ही नहीं। अरे भाई मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे बाइबल से, वो लिखा है। अब उसी में ये लेपापोती करने के लिए आ गए ये लोग कि भाई ऐसा नहीं है। जो वहाँ पे जो दाक रस लिखा है, दाक मधु लिखा है, दाक लता लिखा है, सबका मतलब अलग अलग है। कहीं पे उसका मतलब रस है, ऐसे दिखा रहे कि जो अंगूर का रस है उसको बोलते हैं। समलैंगिक भाई देख, तुझे मैंने इसका हिब्रू ओरिजिन शब्द दिखाया था ना, कि जो ओइनोस जो शब्द है ना मेरे भाई, ओरिजिनल जो शब्द है। तू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख रहा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी कई सारी कमियां हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना मेरे भाई जिसका शब्द तुझे किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, जो पानी पीने वाला ग्लास होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बता? पानी पीने वाला ग्लास इंग्लिश शब्द है भाई, उसका तेरे को हिंदी में कोई शब्द मिलेगा ही नहीं, ठीक है?
और भी ऐसे बहुत सारे शब्द है भाई जिसका हिंदी में कोई मीनिंग तेरे को नहीं मिलेगा। वैसे ही जो तू तू इंग्लिश छोड़ दे, तू वाइन छोड़ दे, इंग्लिश ट्रांसलेशन मत देख, तू वाइन छोड़ समलैंगिक भाई, हिब्रू ओरिजिन, अब ओरिजिन भी नहीं समझेगा, फिर से गूगल करके आ जा। तू हिब्रू ओरिजिन शब्द देख, वही जो ओइनोस जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, वो शब्द जहाँ पर वाइन के जगह में इस्तेमाल हुआ है, जो इंग्लिश में वाइन बोलता है, इंग्लिश में उसका कोई सही शब्द नहीं था, वो एक शब्द के लिए। तू उसको छोड़ दे, तू उसका हिब्रू और ग्रीक जो हिब्रू ओरिजिन वाला जो शब्द है ओइनोस, उसका मतलब समझ, जिस ओरिजिनल जिसमें लिखा था चेलों ने, पवित्र आत्मा के हेल्प से लिखा था, वो शब्द देख, उसका मतलब ढूंढ। वो जो शब्द है ना मेरे भाई, तू उसका इंग्लिश वर्जन देख रहा है, लेकिन वो जो शब्द है, वो ओइनोस जो शब्द है, वो इस्तेमाल होता है अंगूर के रस के लिए भी, और जो वाइन है, दाख मद और दाख रस, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो ये लोग बोलते हैं, जो हमारे चिकनीज भाई हो गए और जो बाकी लोग बोलते हैं अपना चेहरा दिखा, तो उन सबको तो मैं एक ही बात बोलूँगा, क्यों भाई आप लोगों ने अपनी बहन की शादी करवानी है क्या मेरे से? बैड लक यार, समलैंगिक भाई, बहुत बहुत बैड लक। मेरी कोई बहन नहीं है। लेकिन टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, तेरे लिए मैंने ढूंढा है, जर्मनी से मैंने तेरे लिए दुल्हन ढूंढा है। देखेगा? ये देख सोफी, ये देख, ये तेरी दुल्हन है। देख सोफी, ये देख, ये तेरी दुल्हन है। ये देश केवल हिंदुओं का ही नहीं, मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सिखों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, जैनों का भी है। हाँ भाई, ये देश सभी का है, लेकिन तुम लोगों ने जैसे बोल रखा है कि भाई जो अमेरिका है या यूरोप का है जो देश है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब ईसाई देश है, तो वैसे भी मेरा कहने का मतलब है हिंदू देश है, जो हिंदू राष्ट्र है उसकी बात है। यहाँ पे हर कोई रहेगा, ये नहीं कि तुम लोग सबको कन्वर्ट कर दोगे और बोलोगे भाई यीशु मसीह, ये अपना यीशु मसीह आ रहे हैं, अपना मन परिवर्तन करो और ईसाई बन जाओ। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अबे तू है कौन बे? हाँ, मैं बताता हूँ तू कौन है। अजय देवगन। विमल बोलो जुबा केसरी। जुबा केसरी खाता है और मुंह लाल करके थूकता है ना, तू वो फेंका हुआ थूक है। ठीक है, बाजू हट। पूरे संसार में यीशु का प्रचार होगा और यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। तेरे को नहीं पसंद तो निकल मेरी जिंदगी से। फेंके हुए थूक, निकल यहां से। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जब सब धर्मों को आज़ादी देता है प्रचार करने का, तो तेरे को क्या खुजली हो रही है बे? हैं? मेरे पास गोश्त पेपर है, अभी लेके आके तेरे लगाता हूँ पीछे। हाँ, गोश्त पेपर भाई, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक मिर्ची है। लगाऊं क्या? हैं? तेरे को क्यों लग रही है ऐसे कीड़ा क्यों उछल रहा है? हैं? ये देखा है? ये देख देख बे, देख। ये दिखाऊं क्या तेरे को? ये देख, ये क्या रे? तू अपने आप को क्या सोचता है बे? जुबा केसरी थू करके थूका है तेरे को? हैं? जुबा केसरी, अभी दिखाऊं क्या? हैं? और आप लोगों को ज़्यादा है, जैसे आपका नाम एस गैंग है, आपका नाम क्या है, आप हिंदू नाम लेके ही घूम रहे हो। और यहाँ तक कि मैं अपने दो हमारे जो मसीह भाई हैं और जो हिंदू भाई है, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा, ये मेरा ऐसे कुछ पर्सनल वो नहीं है, मैं एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप इसको कोई सीरियस मत लेना। इनके कुछ बच्चे भी हैं, लड़का लड़की जो भी इनके बच्चे हैं, उनके नाम भी हिंदू ही नाम है इनके, आप देखेंगे। जो कन्वर्टर क्रिश्चियन होते हैं या हिंदू नाम लेके घूमते हैं, कन्वर्टेड होने के बाद भी ईसाई होने के बाद भी जो इनके बच्चों के नाम होते हैं वो हिंदू नाम ही होते हैं इनके। ये बहुत अजब इनकी परिस्थिति है, समझ नहीं आता इनको। जब इनको हिंदू नाम से इतना प्रेम होता है, इतना अच्छा लगता है हिंदू नाम, ये कन्वर्ट क्यों हो जाते हैं?
अपने भाई को बाइबल से नाम रखो, मैरी हो गया, और भी बाकी बहुत सारे नाम थे। लूत की 2 बेटियां थी, उनका भी आता है जिक्र, और रूबेन की जो माँ थी उनका भी जिक्र आता है, और सारा थी, ये सब लड़कियां के नाम है बाइबल से, वो नहीं रखेंगे इनका। अबे समलैंगिक जुबा केसरी, तू कभी मसीहत को समझ नहीं पाएगा मेरे भाई। मसीहत है जीसस को फॉलो करना, ओके। कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो करने आ। ये नहीं कि भाई तुम क्रिश्चियन नाम रखो तो तुम क्रिश्चियन, हाँ। लेकिन तुम मान ले, मैं अगर क्रिश्चियन नाम रखता हूँ, ठीक है, मान ले मैंने अपना नाम रखा पॉल, लेकिन मेरा काम पॉल के जैसा नहीं है, मैं अपना जीवन पॉल के जैसा नहीं जीता हूँ, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? नहीं है ना। अभी देख, तेरा नाम जैसे कि है समलैंगिक, अभी तू अगर समलैंगिक नहीं बनेगा, तू समलैंगिकता नहीं करेगा, तो कोई फ़ायदा है? नहीं है ना। देख, क्रिश्चियनिटी दिन ब दिन परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश करना, जैसा वो जीवन जिया इस पृथ्वी में। वैसे तो हम सब में कमियां हैं, लेकिन कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। ये ईसाइयत अलग चीज़ है भाई, तू इसको धर्म के नज़र से मत देख बे। समलैंगिक जुमा केसरी, जुमा केसरी 25 फरवरी 2019। अब ये पहली बात तो एक जो अपना ये चिकनेस भाई है, चिकना प्लस एस है जिसका, चिकनेस, तो इस भाई को पता नहीं कि भाई जो 2019 है उस समय से शिवा पैदा नहीं हुए, ठीक है। 24 अक्टूबर 25 2019 से शिवा पैदा नहीं हुए। पहली बात तो इनका घनचक्कर का इतना दिमाग है नहीं, अगर इतना दिमाग हो तो कन्वर्ट होते नहीं। तो आप देख सकते हैं इसको आगे को। अबे समलैंगिक जुबा केसरी, शिव नहीं जन्मा था, ठीक है, शिव नहीं जन्मा था, मैं मानता हूँ। लेकिन जो भाई टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो व्लॉग लिखा है ना मेरे भाई, ये ऐसे ही अंड संड बंड नहीं लिखता कोई भी, ठीक है। इनका ये लोग भाई एक ऑफिशियल न्यूज़ चैनल से है भाई ये लोग, हाँ। तेरे को क्या लगा, अंड बंड संड लग रहा है क्या तेरी तरह, हाँ? सुन, इनके ऊपर सर होता है, व्लॉग अपलोड करने से पहले ये लोग अपने से बड़े सीनियर्स को दिखाते हैं, और ऐसे अंड बंड संड नहीं करते ये लोग। अच्छे से पढ़ते हैं, तुम्हारा धर्मशास्त्र है और उसमें जो लिखा है वही करते हैं। और अगर ये झूठ होता ना, और अगर ये झूठ होता तो इनके ऊपर केस लग जाता, विरोध लग जाता। लेकिन ये झूठ नहीं है, सत्य है, इसलिए सब चुपचाप बैठे मुंह में जुमा केसरी डाल के तेरी तरह। रीडर ब्लॉग करके लिखा है ना, रीडर्स ब्लॉग, तो इन्होंने ब्लॉग डाला है ये। वेन एवर आई थिंक, मतलब ये इनकी बात चली है, वो सोचते हैं ऐसा, ठीक है, शिवा के बारे में वो सोचते हैं। आई इमेजिन, वो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन इस गधे भाई को क्या पता है, कन्वर्टेड भाई को, अगर इस पता होता तो कन्वर्टर होता नहीं ना। तो ये अपनी बात के उनके थ्रू से बात चल रही है, शिवा की बात करें मगर उनके थ्रू से, आई थिंक, आई इमेजिन। तो यहाँ पे शिवा की बात नहीं चल रही है कि वो सोच रहे हैं और वो इमेजिन कर रहे हैं, ये ममता की बात चल रही, जो ममता राणा है। अच्छा, तो जो वो गांजा भांग वाली बात है, वो ममता की बात चल रही कि वो समुद्र मंथन कर रही थी और उसने विष पिया और जल गया और उसको फिर दिया गया गांजा भांग, तो उसकी बात चल रही है। अबे किसको पागल बना रहा है बे? आई इमेजिन, तू गंवार सोचता है क्या सबको तेरी तरह, हाँ? क्या तेरे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो क्या सबको नहीं आता? यहाँ पर क्या लिखा है? वो क्या बोल रही है? वेन एवर आई थिंक ऑफ महादेव शिवा, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, आई इमेजिन हिम एज अ इटर्नल पावर एंड इन चार्ज हु टेक केयर्स ऑफ पीपल। ये अलग बात चल रही है बे, ये अलग बात चल रही है। ये गांजा भांग वाला वो टॉपिक नहीं है, ये वो पूरा सब व्लॉग कंप्लीट करने के बाद में वो अपना विचार भी रख रही है। या तो तेरे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, या तो तू जानबूझ के जुमा केसरी समलैंगिक बुद्धू बन रहा है जानबूझ के। तो क्या ममता को इमेजिन हुआ कि ऐसा मंथन हुआ था, तब ऐसा गांजा निकला था, भांग निकला था, उसे दिया था, कि उसको इमेजिन हुआ था क्या? अबे वो तुम्हारे धर्मशास्त्र में पढ़, तू नहीं पढ़ता है बे, मैं सब पढ़ पुढ़ के आके इसलिए छोड़ा है, हाँ? पढ़ पुढ़ के आके ये यहाँ पे लिखा है होल पॉइजन। जब उन्होंने हलाहल पी लिया तो जो वहाँ पे उसकी जो गर्मी थी, उनका जो उनका कंठ था नीला हो गया। वहाँ पे लिखा नहीं है, इनको तो पता नहीं, इनको अपनी तरफ से बताना पड़ता है चीज़। तो उसको ठंडा करने के लिए, जो उनका जो पॉइजन से जो उनको गला ठंडा करने के लिए उनको भांग दी गई, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। लेकिन अभी कन्वर्टर कृष्ण भाई को कैसे पता लगे? भाई भांग वहाँ पे पीने के लिए नहीं दी थी, वहाँ पे लेप के लिए दी थी।
हाँ भाई, हम जब सही तरीके से बताते हैं तब तो हम लिपा पोती करते हैं। जुआ केसरी, अबे थूके हुए थूक, अभी तू क्या कर रहा है बे? तू कर रहा है लिपा पोती। अबे यहाँ पर कहाँ लिखा है कि वो मलने के लिए दिया था, पीने के लिए नहीं? और क्या भांगी हो दवाई भाई? कोई दूसरा मलम वलम नहीं दे सकता क्या? अच्छा, लिपा पोती हम सही तरीके से बताते हैं तो हम ये लिपा पोती करने आ जाते हैं कहीं कहीं से। और अभी हम जब उंगली उठा रहे हैं तुम्हारे भगवानों के ऊपर तो तुम अभी लिपा पोती कर रहे हो। हैं? तुम्हारे धर्म के अनुसार किसी की जान, किसी जानवर की जान लेना पाप है कि नहीं? तू बोलेगा पाप है। तो ये शिव जी जो लुंगी लगा के घूम रहा है शेर को मार के, वो क्या पाप नहीं है? हाँ बता। इसका आंसर मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा था, तूने आंसर नहीं दिया मेरे को, खाली इधर उधर घुमा रहा है, लिपापोती कर रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते कि भाई देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा उनके बारे में, ये ही इज एस्टिक एज वेल फैमिली पर्सन, वो उनको अच्छी बात दिखाई नहीं दी। ब्यूटीफुल बट टेरिफाइंग एज वेल, जिनको ये दिखाई नहीं दिया। डांसर है इतने अच्छे, वो दिखाई नहीं दिया। उनकी पूजा करनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दिया इनको। अच्छा बच्चू, लगी ना, जली ना, तेरी भी जली ना। ऐसे ही मेरे भाई, सुन, बाइबल में ऐसे हजारों वचन हैं जो कहता है कि दाक मधु हल्ला करने और ठट्टा करने वाली है, जो कोई भी इससे चूक करता है वो बुद्धिमानी नहीं, मत पियो मत पियो मत पियो। हजारों वचन है बाइबल में, लेकिन तुझे वो अच्छा वचन तो दिखा नहीं, और वो सही वचन को तू गलत पेश कर रहा है, बाइबल में गलत बना के पेश कर रहा है, वो तो तेरे को दिख रहा है। हाँ, हजारों वचन है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही पिता है, पिता पुत्र परमेश्वर वो ही है। लेकिन तेरे को वो वचन नहीं दिखा। हाँ, सही वचन को गलत करके पेश कर सकता है तू। अभी तो मैं ये तो बस शुरुआत है। तेरे को अभी मैं और सवाल पूछूंगा। एक बात बता, चोरी करना गलत है कि नहीं? तू बोलेगा गलत है भाई, पाप है। पाप नॉट ओनली गलत, पाप है। तो फिर कृष्णा क्या करता था बे? माखन चोर। हाँ, चोरी छोटी हो या बड़ी हो, तू बैंक में जाके 1 रुपये लूट, चाहे 1 करोड़ लूट, तेरे को पुलिस पकड़ के जेल में डालेगा ही डालेगा ना। तो चोरी चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो माखन चुराता था। हाँ, लड़कियां पानी लेके जाती थी, गुलेल से मार के मटकी फोड़ देता था। लड़कियां कपड़ा वपड़ा खोल के नहारी होती, उनका कपड़ा वपड़ा लेके पेड़ पे चढ़ के देखता था उन्हें, कितना सेक्सी सेक्सी है बोल के। हाँ, जवाब दे, तेरा हिंदू धर्म का जवाब दे, व्यभिचारी। हाँ, राधा तो तू जानता है, राधा कृष्णा बोल के सब बोलते, राधा कृष्णा ऐसा करके, राधा उसका इधर रहता है शोल्डर में ऐसा करके। राधा तो उसकी पत्नी भी नहीं है, तू जानता है? राधा कृष्णा की पत्नी भी नहीं है, वो कृष्णा की क्या है? गर्लफ्रेंड है। और गर्लफ्रेंड भी भाई, उसने गर्लफ्रेंड भी किसको बनाया तू जानता है? राधा रिश्ते में कृष्णा का कौन है तू जानता है? मामी होती है, मामी। अपनी मामी के साथ। तू जवाब दे मेरे को इसका। और चिकनेश भाई, आपको पता होगा हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो उसको डिस्टर्ब करने आए हिंदू धर्म को, वो भी आए, वो लोग भी थे। उनमें से एक थे वाम मार्गी लोग थे, जो हमेशा मदिरा, सेक्स और इसी में लगे रहते थे, वो संभोग इसी में लगे रहते थे वो, और मांस मच्छी में। तो उन्होंने शिव जी को बारे में दिखा के बहुत सारी गलत जो धारणाएं थी वो बनाई। अब आपको तो पता नहीं होगा ये चीज़, इसके लिए आप कन्वर्ट हो गए, समझ गए ना मेरे भाई? हाँ मेरे भाई, तू मेरे को सिखा रहा है हाँ, कि सब लोग सेक्स में लगे रहते थे और हम हिंदू लोग तो अच्छे से थे, हम अच्छे थे, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अबे तेरे को कुछ नहीं मालूम कामा सूत्र के बारे में। हाँ, ऐसे उठा के बिठा के सुला के उछल के ये वो कौन निकाला है भाई? ये तुम्हारे हिंदू लोगों ने ही निकाला है कामा सूत्र। और आज तुम फॉरेनर लोगों को गलत बोलती हो, ये लोग ऐसा करते हैं, वैसा गंदा गंदा काम करते हैं। तुम लोग ने सिखाया है कामा सूत्र, तुम लोग ने सिखाया है। हाँ, तुम हिंदुओं ने सिखाया है और अभी ज़्यादा सीधे बनते हो। मेरे को मत सिखा बे समलैंगिक। और जहाँ तक बात आई मीट खाने की या मीट की, तो तेरे को मीट खाने से परेशानी है या फिर किसी बेजुबान का जान लेने से? तू बोलेगा बेजुबान का जान लेने से, तो ऐसा जान तो भाई तुम्हारे भगवानों ने भी लिया है। राम धनुष लेके हिरन के पीछे क्यों गया था? उसने हिरन को मारा भी, गोल्डन हिरन को। पढ़ तेरा किताब, तू पढ़ता नहीं है इसलिए तेरे को कुछ नहीं मालूम। केवल इतना ही नहीं, शिव जी जो ये धोती लगा के रखा है ना शेर के खाल का, क्या तो शेर का खाल ने तो खुद ने ही दिया होगा, ले ले ले
ले मैं उतार के देता हूँ बोल के ऐसा करके खुद तो नहीं उतार के दिया होगा ना, उसको मार के ही ये लुंगी बना के लगाया है शेर का। हाँ ये बहुत है और भी भाई, तेरे को कुछ नहीं मालूम, अपना धर्म को स्टडी कर पहले, बाइबल बाद में स्टडी करियो। तो आप देख सकते हैं ये कैसे जो ये अपना चिकनेज भाई है ये भी उसने बात को घुमा फिरा रहा है। अरे भाई अगर आप देखोगे, अगर आप बाइबल का अगर आप वो मत देखो, दाक रस, दाक मधु और लाख लता, ये सब मत देखो। आप ये देखो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि जो बाइबल जो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो किससे हुई है, वो इंग्लिश से हुई है। तो इंग्लिश में पढ़ो भाई, वहां पे वाइन लिखा है। कितनी बार बताऊं मैं आपको, आप कब अंधेरे से बाहर निकलोगे। देख मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं है बाइबल पढ़ने का सही तरीका इंग्लिश बाइबल पढ़ना नहीं है, इंग्लिश फर्स्ट ट्रांसलेशन नहीं है मेरे भाई। बाइबल पुराना नियम हिब्रू में और नया नियम ग्रीक में लिखा गया है। तो जब भी तुमको गहराई बाइबल का जानना है ना, तो पुराने भाषा में जाओ, जिस भाषा में ओरिजिनल में बाइबल लिखा गया था। अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था, ठीक है। जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल किया गया है वाइन को लेके, इंग्लिश में वाइन है, लेकिन वो जो हिब्रू शब्द है वो अंगूर के जूस के लिए भी इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ दाख मद के लिए भी इस्तेमाल होता है, वाइन के लिए भी। तो तुझे वो समझना होगा रे मेरे भाई। और दूसरी बात, आप बोले अल्कोहलिक होता है और नॉन अल्कोहलिक होता है, तो भाई जो जब जीसस का टाइम था उस समय सबसे पहले जो उस समय तक उसके बाद भी हमेशा अल्कोहलिक वाइन चलती थी। अगर आप गूगल में भी चेक करेंगे कि भाई सबसे पहले नॉन अल्कोहलिक वाइन कब बनी, वो आपको दिखाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप तो बहुत बोले ना अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, मैं आपको गूगल से ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं आप, मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे व्हेन मेड फर्स्ट टाइम नॉन अल्कोहलिक वाइन करके लिखा है, ऐसा सर्च किया मैंने। बस 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 मैं समझ गया तू कितना ज्ञानी है। तेरे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, उस वजह से ये सारा समस्या हो रहा है। ये ऐसा कौन लिखता है भाई, ऐसा लिखता कौन है, तू मेरे को ये बता। इसने क्या लिखा है देख, आप लोग देखिए, व्हेन मेड फर्स्ट टाइम नॉन अल्कोहलिक वाइन। ये कौन सा इंग्लिश है भाई। हाँ ये तू पक्का 11 बजे स्कूल गया होगा और 4 बजे तक तेरे को स्कूल से लात मार के निकाला होगा। ऐसे नहीं लिखते भाई, ये गलत इंग्लिश है। When was non-alcoholic wine was made? इंग्लिश तो देख भाई, अधजल गगरी छलकत जाए। एक गगरी में अगर आधा पानी है ना तो वह छलक 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 करके छलक के गिर जाता है। तू वही है, ठीक है, तू वही है। तेरा आधा ज्ञान है, इसलिए तू सोच रहा है कि तू एकदम स्टीवन हॉकिंग्स बन गया। हाँ ज्ञानी बन गया तू। थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, तू सोच रहा है कि तू स्टीवन हॉकिंग्स बन गया। ये जो भाई लिखा है ना, व्हेन द अमेरिका's फर्स्ट अल्कोहल फ्री, ये तो अमेरिका का हिस्ट्री बता रहा है रे, अमेरिका का। ये देख, अमेरिका's फर्स्ट अल्कोहल फ्री अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाइन साइड स्टेप्ड फर्मेंटेशन ऑल टुगेदर इन 1969। ये जो बात हो रहा है ना मेरे भाई, ये तेरा अमेरिका का बात कर रहे रे। क्या उससे पहले लोग अंगूर का जूस नहीं पीते थे क्या। हाँ ये अमेरिका में नॉन अल्कोहलिक वाइन बनने से पहले, उससे पहले अंगूर का जूस नहीं पीते थे। तेरे को कुछ नहीं मालूम, तेरा आधा ज्ञान है भाई। तू ये लिखा भी गलत है। क्या लिखा है, व्हेन मेड फर्स्ट टाइम नॉन अल्कोहल वाइन। तू जा, तू पक्का हिंदी में लिखा होगा गूगल ट्रांसलेट में, और उस साइड इंग्लिश में करके फिर उसको फिर से कॉपी मार के इधर पेस्ट मारा है। अमेरिका में 1869 में हुआ था, लेकिन क्या उससे पहले लोग नहीं पीते थे अंगूर का जूस। अंगूर का जूस जो है वो सदियों से पी रहे हैं लोग, क्योंकि पहले के ज़माने में आजकल के जैसा एक्वाफीना और क्या फीना, ये सब पानी नहीं होता था, साफ़ नहीं होता था, ठीक है। तो लोग पानी के द्वारा बहुत बीमार होते थे, तो लोग अंगूर का जूस ही पिया करते थे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ये सब बात तुझे नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1869 में है मेरे भाई, उससे पहले सब अल्कोहलिक चलता था। अब कब सुधरोगे मेरे भाई, कब अंधेरे से बाहर निकलोगे आप लोग। इस बंदे के हिसाब से 1869 से पहले सब लोग दारू पीते थे, पूरी दुनिया दारू पीती थी। लेकिन ना 1869 के बाद ही लोगों ने दारू पीना छोड़ा है। इसके हिसाब से सब पीते थे। पागल है ये। नॉन अल्कोहलिक वाइन, तेरे को समझना होगा कि जो अल्कोहलिक वाइन है इसका मतलब है उसमें अल्कोहल है, यानी दारू है। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक वाइन, उसमें कोई भी दारू नहीं होता। तेरे को ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तेरे को ये समझना होगा मेरे भाई कि अल्कोहलिक वाइन होता क्या है। भाई देख, अगर तू ज्यादा दिन अंगूर को रखेगा ना, उसमें कुछ भी ना मिलाए, फिर भी वो धीरे धीरे फॉर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें क्या होने लग जाएगा, उसमें वो धीरे धीरे अल्कोहल बनने लग जाएगा। अब वो कैसे। अब ये हमारे जो चिकनेज भाई है,
ये आपको बताएंगे अल्कोहल कैसे बनता है। आप इनका ये वीडियो लीजिए, देखिए और अपने घर में दारू बना के टल्ली रह जाइए। देख मेरे गुटखा के थूक, मैं तुझे ज्ञानी बना रहा हूँ, ज्ञानी तुझे बता रहा हूँ कैसे क्या होता है सब चीज़ें, ठीक है। मैं दारू बनाना वाइन बनाना नहीं सिखा रहा, ठीक है। तेरे हिसाब से तो अगर स्कूल में तुझे साइंस बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन के हिसाब से अगर पढ़ाया जाता है तो क्या टीचर लोग ये सिखा रहे होते कि तुम भी घर जाओ एक लड़की पटा के बच्चे पैदा करो? नहीं ना, उनका मकसद होता है तुम्हें ज्ञान देने का। तो मेरा भी यही मकसद है तेरे को ज्ञानी बनाने का, लेकिन तू ज्ञान लेना नहीं चाहता है। चौथी फेल, 4 बजे तक फेल। सुबह 11 बजे गया था, 4 बजे फेल करके इसको लात मार के निकाल दिया स्कूल से। और कोई बोले कि भाई ऐसे क्यों कि दारू पी रहे हो, बोलना भाई जीसस का प्रसाद है ये। देखिए सुनिए आप कैसे बनाना दारू अपने घर में, ये बताएंगे आपको। समझना मेरे भाई कि अल्कोहलिक वाइन होता क्या है। भाई देख, अगर तू ज्यादा दिन अंगूर को रखेगा ना, उसमें कुछ भी ना मिला, जो डार्क रस है उसको आप पहले इंग्लिश में देखो आप, क्योंकि जो बाइबल हिंदी में ट्रांसलेट हुई है पहले इंग्लिश में थी, वो वहां पे वाइन लिखा गया है। मेरे समलैंगिक भाई, आपको जानने की जरूरत है कि बाइबल इंग्लिश में पहले नहीं लिखी गई थी, हिब्रू एंड ग्रीक में लिखी गई थी। आपको हिब्रू एंड ग्रीक का ओरिजिनल वर्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। और ओरिजिनल वर्ड में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, दाख रस और दाख मध दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो चमड़े का जो स्किन होता था पुराना वाला, वो सिकुड़ा होता था, और उसमें अगर आप नया दाख रस डालोगे तो फट जाएगा। ये खुद बात बताई गई है। लेकिन ये भाई ये बस नशा, ये नशा है, इनको बस क्या बोले अब। ये ले मेरे कन्वर्टेड क्रिश्चियन, ये ले भाई देख, मैंने यहाँ पे खुद सर्च किया है, वाई डोंट यू पुट न्यू वाइन इन ओल्ड वाइन, जैसे बाइबल में लिखा है। इसका इंग्लिश देखो, इंग्लिश इसने क्या लिखा है मालूम है? हिंदी से कॉपी पेस्ट मारा है, वो भी गलत। देखो इसका इंग्लिश देखो, वाई डोंट यू पुट न्यू वाइन इन ओल्ड वाइन स्किन्स। ये पूछ रहा है, ये मतलब ऐसा इंग्लिश बोल रहा है कि जैसे पूछ रहा है किसी को, आप क्यों नहीं नया दाख रस पुराने मशक में डालते हैं? क्यों आप क्यों नहीं डालते? ऐसा बोल रहा है, आप क्यों नहीं डालते? अगर वैसा करेंगे तो अच्छा होगा। ये इस टाइप का एक सजेशन हो गया। इसका इंग्लिश देखो भाई, तेरा इंग्लिश तू हमारी तरफ से तू भाड़ में जा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये देखिए, यहाँ पे लिखा, आप खुद अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात में भरोसा नहीं आ रहा है, इसको चेक करके मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट दिखाता हूँ गूगल से। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने गूगल में इसको ट्रांसलेट किया है। हाँ तो मैं सही था, ये गूगल ट्रांसलेट मारता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, इसलिए सब मिस्टेक हो रहा है इसका। जिसको हिंदी में इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, और मैं भी अपना देख लूँगा, आप लोगों को समझने के लिए ईजी रहेगा। मैं वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, आप देख सकते हैं। चूँकि पुरानी मशक पहले से ही अपनी सीमा तक खिंची होती है, मतलब सिकुड़ी होती है वो चीज़, जो चमड़े का जो बैग था, जो चमड़े का बैग था, मशक था, पुरानी मशक, वो सिकुड़ी होती थी। इसके लिए नया दाखरस जोड़ों को फाड़ देगा। अगर उसमें डालेंगे आप तो वो क्या, जो उसको फाड़ देगा, और जो आपकी जो उसके अंदर जो वाइन रहेगी, जब आप जो अपने ऑरेंज जूस डालोगे वाइन बनने के लिए, वो फट जाएगा। जैसे दूध फट जाता है ना अपना, हम कभी बिना धोए हुए बर्तन में दूध डाल देते हो, दूध फट जाता है, तो वैसे करके जो दाख है वो भी फट जाएगा, और जो बैग है वो भी फट जाएगा। अबे ये दाख रस है, तेरी नहीं है जो फट जाएगी। समझा? भाई क्या रे, तू पागल है? अबे सुन, एक बात सुन, तेरे को मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ मेरे बच्चे, इधर आ, सुन। अबे नया दाख रस पुराने मशक में क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो फर्मेंट होता है। फर्मेंट अब तेरे को कैसे समझाऊँ फर्मेंट का मतलब? वो फर्मेंट होता है, और वो जब फर्मेंट होता है ना, कोई भी चीज़ जब फर्मेंट होती है तो वो गैसेस छोड़ती है। अब गैसेस को कैसे समझाऊँ? इधर आ, तेरे मुंह में गैस मारता हूँ फिर समझ आएगा। वो गैस छोड़ती है, और जब वो गैस बनाती है जो पुराना मशक है, वो तो मशक मीन्स बैग, स्किन बैग, वो पहले से फुला हुआ है। अभी वो गैस छोड़ेगी, मतलब गैस बनाएगी, फर्मेंटेशन होगा, ईस्ट शुगर खाएगा, फिर अल्कोहल बनाएगा, धीरे धीरे इसमें समय लगता है, धीरे धीरे खाएगा, और फिर वहाँ से वो गैस बनता जाएगा। हमारे पेट में भी फर्मेंटेशन होता है, तेरे को मालूम है? हाँ, जो तू खाना खाता है ना, वो पेट में जाके जो बैक्टीरियाज हैं वो फर्मेंट करती है। इसी वजह से तू दिन भर पाते रहता है, पाक भूक, इसलिए पाता रहता है। फर्मेंट, पेट में भी खाना फर्मेंट होता है। वैसे ही तू अगर
पुराने मशक जो पहले से एकदम खिंचा हुआ एकदम टाइट है, पुराना मशक में तो नया दाख रस डालेगा तो वो अपने आप फर्मेंट होगा। फर्मेंट कैसे होगा मैंने तेरे को बताया था पहले वीडियो में, लेकिन तू समझ नहीं पाया क्योंकि 11 बजे तू स्कूल गया था, 4 बजे तुझे लात मार के निकाल दिया गया। तो वो जो नया दाख रस है वो अपने आप फर्मेंट होता है, ईस्ट उसके ऊपर ही होता है, तेरे को बताया था तो मैंने। वो फर्मेंट होता है और फर्मेंट होता है वो गैस बनाता है, और जो गैस बनाता है तो वो खिंचता चले जाएगा, वो एक बैलून की तरह फूलता चला जाएगा। वो पहले से फुला हुआ है, अपना पूरा सीमा में फुला हुआ है वो जो बैग रहता है। अभी जब फर्मेंटेशन चालू होगा तो वो और टाइट हो जाएगा, क्योंकि गैस बनाएगा ना, तो फिर फट जाएगा, इसलिए मत डालो। और जब फर्मेंट होता ना मेरे भाई तो वो अल्कोहल में बदलता है, फर्मेंटेशन अल्कोहल में बदलता है, ठीक है, क्योंकि वो फर्मेंट होता है। तो कहने का ये मतलब है, बाइबल तो और ये बता रहा है कि तू फ्रेश पी ले, फ्रेश पी ले, क्योंकि फ्रेश में अल्कोहल नहीं रहता, फ्रेश जूस में। तो सवाल ये उठता है कि फर्मेंटेशन तो हमारे पेट में भी होता है, तो फिर हमें जब हम खाना खाते हैं तब तो हमें नशा लगना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फर्मेंटेशन हमारे पेट के अंदर होता है वो बैक्टीरिया करता है, और जो वाइन को फर्मेंटेशन करते हैं उसमें ईस्ट होता है। और जो पुराने समय में ज़्यादा दिन तक नहीं रखते थे दाख रस को, अंगूर के रस को नहीं रखते थे ज़्यादा दिन तक। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि उसमें मैंने जैसे बताया उसके ऊपर ईस्ट रहता है, ईस्ट, बिना ईस्ट के वाइन नहीं बन सकता। और फर्मेंटेशन तो वैसे भी होता है, बैक्टीरिया भी फर्मेंट करता है और गैस बनाता है, और ईस्ट भी फर्मेंट करता है और गैस बनाता है। लेकिन ईस्ट जो है वो शुगर, उसको शुगर चाहिए, यानी चीनी होना चाहिए। जब चीनी होगा तभी वो चीनी खाएगा और अल्कोहल बनाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने इस वीडियो में जो भी बातें कही हैं इस भाई के लिए वो केवल एक मजाक है। मेरे मन में इस भाई के लिए कोई नफ़रत नहीं है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस भाई के लिए दुआ कीजिए। नो हेट फॉर दिस ब्रदर, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इसे उद्धार दे, सही रास्ता दिखाए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।